नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। आरा के पिरौठा के पीएनबी के ब्रांच में 50,000 की लूट, स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच पाए अपराधी, एक लुटेरे को लगी गोली। अपराधियों की फायरिंग में लुटेरे को ही लगी गोली। गोली लगने के बाद बाकी 3 अपराधी फरार, 4 की संख्या में आए थे लुटेरे। बांका में ठुमके से उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, अष्टजाम के बाद ऑर्केस्ट्रा में डांसर्स के ठुमके, जमकर झूमे लोग। ऑर्केस्ट्रा के दौरान 2 पक्षों में मारपीट, अमरपुर थाने के बिशनपुर पंचायत की घटना। अरवल के कुर्था में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में युवक घायल, युवक की हालत नाजुक, पीएमसीएच रेफर। जामताड़ा के नारायणपुर में टायर दुकान और होटल में लगी भीषण आग, होटल का सारा सामान जलकर खाक। शेखपुरा के बरबीघा में डकैतों का तांडव, घर से लूटा लाखों का सामान, डकैतों ने महिलाओं और बच्चों को पीटा। रांची के धुरवा थाना इलाके में एक ही घर में मिला भाई बहन का शव, सीआरपीएफ जवान की बेटा बेटी का शव मिलने से सनसनी, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। गोड्डा के मेहरमा में ऑटो स्टैंड में किरानी बिंदेश्वरी दास का सर कूचकर हत्या, खेत में मिली लाश। गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हंगामा, सुई लगाने से मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, तोड़फोड़ के बाद डॉक्टर और कर्मचारी फरार। गिरिडीह के मोकामो पंचायत में दहेज के लिए महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला, मायके वालों ने जहर देकर हत्या का लगाया आरोप। दलसिंह तलाई के उजियारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने आए शख्स के साथ मारपीट, बीच बचाव करने आए लोगों को भी नहीं बख्शा, किराया विवाद में ईंट पत्थर और लाठी डंडों से पिटाई। मुरलीगंज में 300 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति चोरी, चोरों ने मंदिर से 5 लाख के जेवर भी उड़ाए। घाटशिला में वॉच टावर पर चढ़ने के दौरान गिरने से एक जवान की मौत, सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान पैर फिसला। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर हंसडीहा के पास हाईवा ने स्कॉर्पियो को पीछे से मारी टक्कर, एक शख्स की दर्दनाक मौत। बाढ़ में अवैध गेसिंग सेंटर का धंधा गर्म, कॉलेज मैदान में 2 सट्टेबाजों को एसडीएम ने पकड़ा। पूर्णिया शहर की मांझी कॉलोनी में महिला से ठगी, दो ठगों ने महिला के 1.5 लाख के सोने के जेवरात किया गायब। औरंगाबाद के रफीगंज में बच्चा चोरी के मामले में एक महिला गिरफ्तार। दुमका के हंसडीहा में तेज रफ्तार बाइक दुर्घटनाग्रस्त, बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत। चतरा के टंडवा में नक्सलियों ने मचाया उत्पात, 5 हाईवा को किया आग के हवाले, लरंगा मांडर के पास मुख्य पथ पर नक्सलियों ने दिया घटना को अंजाम। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में गैराज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के हिरण पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, घायल हिरण को ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। औरंगाबाद के देव थाने की पुलिस ने शराब के धंधेबाज को किया गिरफ्तार, पुलिस ने देसी शराब की खेप भी किया बरामद। गुमला के रायडीह में बारात से लौट रही सवारी गाड़ी पलटी, 5 लोग घायल। आरा में हर्ष फायरिंग से युवक घायल, नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती। सुल्तानगंज में गंगा किनारे मिला 2 अज्ञात युवकों का शव, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। गुमला के सिसई में पत्नी ने सुपारी देकर करवाई पति की हत्या, मृतक की पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार। नवगछिया में बाले यादव हत्याकांड का खुलासा, मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार, पैसे के लेन देन में हुई थी हत्या। कैमूर के रामगढ़ में 438 लीटर शराब नष्ट, जिला प्रशासन के निर्देश पर उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई। डालमिया नगर में ट्रैक्टर ऑटो में भिड़ंत, ऑटो सवार 2 लोग घायल। पटना के बेऊर में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 7 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा, चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में सफेद पत्थरों का अवैध उत्खनन जारी, जेसीबी मशीनों से पत्थरों की अवैध खुदाई। कोडरमा गया रेलखंड पर आरपीएफ ने निभाई ड्यूटी, ट्रेन से गिरकर घायल, युवती को पहुंचाया अस्पताल। कटिहार में शव मिलने से मची सनसनी, सहायक थाना क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय मैदान के पास मिला शव, बगल के मोहल्ला तेजा टोला निवासी सुनील को कुमार के रूप में हुई शव की शिनाख्त। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट में ट्रक पलटने से 1 की मौत, 1 दर्जन घायल। देश में कोरोना का कहर जारी, देश में कोरोना संक्रमण के 3,23,144 नए मामले। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2,771 लोगों की मौत, देश में फिलहाल 28,82,204 एक्टिव केस।
पिछले 24 घंटे में 2,51,827 लोग हुए ठीक। अहमदाबाद से पटना पहुंचा रेमडेसिविर का 14,000 इंजेक्शन। सीएम नीतीश के आग्रह पर विशेष विमान से पहुंचा इंजेक्शन। कोरोना के मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। रेमडेसिविर के 1400 इंजेक्शन को एनएमसीएच के स्टोर रूम में रखा गया। कड़ी सुरक्षा में रेमडेसिविर की निगरानी। बिहार में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच राहत की खबर। कल 24 घंटे में 11,801 नए केस। 4 दिनों में सबसे कम मरीज मिले। झारखंड में कोरोना का कहर जारी। कल 24 घंटे में मिले 5,541 नए मरीज। कोरोना से 124 लोगों की गई जान। पटना के बकरी बाजार में लापरवाही, आफत को निमंत्रित कर रहे लोग। भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग नदारद। मुंगेर में जीएनएम कोविड सेंटर में हंगामा। अस्पताल प्रबंधन पर डेड बॉडी को पैक नहीं करने का आरोप। बगहा में दिन रात की मेहनत से 100 बेड का ऑक्सीजन युक्त कोविड वार्ड तैयार। अनुमंडल अस्पताल में हर सुविधा मौजूद। अस्पताल में अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन मशीन का भी इंतजाम। छपरा में 24 घंटे काम करने वाला बनाया गया कोरोना कंट्रोल रूम। डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी देंगे सलाह। शेखपुरा के बरबीघा बीडीओ ने चलाया कोरोना जागरूकता अभियान। माइकिंग के जरिए लोगों को दी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह। औरंगाबाद में दाऊदनगर एसडीओ की बड़ी कार्रवाई। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 7 दुकानें सील। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री में जबरदस्त उछाल। भारी मात्रा में लोग कर रहे हैं खरीदारी। रांची जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोविड केयर मोबाइल वैन किया रवाना। उपायुक्त ने वैन को दिखाई हरी झंडी। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण का बस पर असर। यात्री नहीं होने से बस मालिक और स्टाफ परेशान। पटना में लेफ्ट पार्टियों ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कोरोना को लेकर 24 घंटे की जाएगी लोगों की मदद। बेतिया में कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई जा रही धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे हैं पालन। मुंगेर सदर अस्पताल में भी बनाया गया कोरोना कंट्रोल रूम। 3 शिफ्ट में कर्मियों की तैनाती। फोन पर लोगों को सलाह। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में नहीं है ऑक्सीजन की कमी। इमरजेंसी वार्ड में ऑक्सीजन की ज्यादा मांग। भागलपुर सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर जांच के लिए लोगों की लंबी कतार। जांच नहीं होने से लोग परेशान। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहटा के ईएसआई अस्पताल का लिया जायजा। अस्पताल की हालत पर जताई चिंता। लोग जमीन पर सोने को मजबूर। कटिहार में मिड डे मील में 800 क्विंटल अनाज की हेराफेरी का मामला उजागर। ठेकेदार गोपाल मंडल पर मामला दर्ज। फर्जी हस्ताक्षर से अनाज का उठाव। पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल करने के लिए काम पर सिस्टम। प्लांट से लगातार भरे जा रहे हैं सिलेंडर। भोजपुर सदर अस्पताल में धूल फांक रहे हैं आईसीयू वार्ड में लगे 5 वेंटिलेटर चालू नहीं होने से कई मरीज गंवा चुके हैं जान। गोपालगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने कोविड अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही। खुले में फेंक रहे हैं मास्क और ग्लव्स। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। पलामू के प्रभारी सिविल सर्जन ने मेदिनीनगर एनएमसीएच के कोविड सेंटर का लिया जायजा। कहा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। जमशेदपुर के साक्षी में रोजाना की तरह लोगों की भीड़। नहीं सफल हुआ मिनी लॉकडाउन। पलामू के एनएमसीएच में स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों की खुली पोल। मरीजों को नहीं मिला स्ट्रेचर और एम्बुलेंस। मरीज को स्कूटी पर ले गए परिजन। लखीसराय में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। अस्पताल में धूल फांक रहे हैं 6 वेंटिलेटर चलाने के लिए नहीं है टेक्नीशियन। पटना में निजी सिटी बसों में क्षमता से ज्यादा यात्री सवार। कोरोना को दावत दे रहे हैं बस चालक। पूर्णिया में कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। 25 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम। कंट्रोल रूम के जरिए मरीजों की काउंसलिंग। भागलपुर में आधा दर्जन दुकान सील। कोरोना गाइडलाइन का कर रहे थे उल्लंघन। गुमला में बढ़ते कोरोना के मामलों पर बोले डीसी। कहा लोगों की मदद में लगा हुआ है प्रशासन। अधिकारियों का नंबर भी किया जारी। बांका में कोरोना काल में दवाइयों की कालाबाजारी पर सदर एसडीएम की कार्रवाई। आधे दर्जन दुकानों की ली गई तलाशी। जमुआ में प्रशासन का मास्क चेकिंग अभियान। लोगों को सख्त हिदायत। गोपालगंज में नहीं है ऑक्सीजन की कमी। गोपालगंज में 400 सिलेंडर उपलब्ध। दूसरे जिलों में भी ऑक्सीजन की सप्लाई। कोडरमा के झुमरी तलैया में बंद पड़े शिशु क्लिनिक में 25 बेड के कोविड अस्पताल का शुभारंभ। 6 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा। भागलपुर में प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी। ट्रेन से पहुंचने के बाद कंधों और सर पर सामान लेकर घर निकलते दिखे मजदूर। दुमका में मिले 126 नए कोरोना संक्रमित मरीज। अब तक हो चुकी है 28 मौत। बेवजह घरों से निकल रहे हैं लोग। दुमका में रैपिड एंटीजन टेस्ट अभियान का उपायुक्त ने किया निरीक्षण। 21 वार्डों में एंटीजन टेस्ट ड्राइव। लखीसराय डीएम संजय कुमार सिंह की अपील। कोरोना संक्रमण को लेकर जिलेवासी पैनिक न हो।
बेतिया के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में लापरवाही, खुले में फेंका जा रहा है कोरोना वार्ड का वेस्टेज, संक्रमण का बढ़ा खतरा। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए मुंगेर मंच की बैठक में विधायक प्रणव कुमार यादव रहे मौजूद। नवादा में कोरोना काल में युवा व्यवसायी सत्यनारायण प्रसाद और गोपाल की पहल, मास्क बनाने की शुरुआत, कई लोगों को मिला रोजगार। सीवान शहर के डाइट बिल्डिंग में लगेगा 100 बेड का डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए डीएम का फैसला। घाटशिला के मुसावनी प्रखंड में भिखारियों की मदद के लिए आगे आया समाजसेवी, भिखारियों के बीच सूखे खाने के पैकेट का वितरण, लॉकडाउन में गरीबों की मदद। कटिहार में प्रवासी मजदूरों के लिए बने क्वारंटीन सेंटर में जांच और भोजन का इंतजाम। समस्तीपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों की लापरवाही जारी, बिना जांच कराए स्टेशन से बाहर निकले लोग। पटना के सिविल सर्जन ने प्राइवेट अस्पतालों को किया आगाह, बेड से ज्यादा मरीजों को न करें एडमिट, सरकार के निर्देशों का करें पालन। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है, सरकार से ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की कमी को दूर करने को भी कहा। भभुआ में कोरोना का कहर जारी, 17 कोरोना के नए मरीज मिले। खगड़िया के गोगरी बाजार में सब्जी विक्रेताओं की मनमानी, लॉकडाउन के नियमों का कर रहे हैं उल्लंघन। मुंगेर जिला प्रशासन बनाएगा प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर, जगह चिन्हित करने जिलाधिकारी ने किया तारापुर प्रखंड मुख्यालय का दौरा। सासाराम सदर अस्पताल में ऑक्सीजन भंडारण का सिविल सर्जन ने लिया जायजा, स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों का ख्याल रखने के दिए निर्देश। सुपौल में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दुकानदारों पर कार्रवाई, जिला प्रशासन ने 5 दुकानों को किया सील। रोहतास से डीएम ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण, डीएम ने मरीजों से बात की और उनकी परेशानियों को गंभीरता से सुना। आरा सदर अस्पताल के कोविड वार्ड में ऑक्सीजन खत्म हो जाने के बाद मरीजों के परिजनों ने किया हंगामा, इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर और वार्ड बॉय पर किया हमला। आरा सदर अस्पताल में हंगामा की सूचना के बाद पहुंचे एसपी, अस्पताल की सुरक्षा चाक चौबंद करने के दिए निर्देश। देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री का तबादला, चुनाव आयोग के आदेश पर ट्रांसफर, नए डीसी नैन्सी सहाय ने संभाला पदभार। कोरोना संक्रमण के बीच 1500 लैब टेक्नीशियनों ने की सरकार से अस्थायी नियुक्ति की मांग, मांगों पर विचार नहीं होने पर करेंगे प्रदर्शन। नरकटियागंज निबंधन कार्यालय में लिंक फिल होने से लोगों को हो रही समस्या, जिसकी वजह से देर शाम तक लाइन में खड़े रहते हैं लोग। पलामू के चैनपुर में धान की नहीं हो रही खरीदारी, धान खरीद नहीं होने से किसान परेशान, किसान खुले में धान रखने को मजबूर। लखीसराय में पैक्स के जरिए नहीं शुरू हुई गेहूं की खरीदारी, काफी कम मात्रा में गेहूं खरीदारी का लक्ष्य।